हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रामर जो है बिल्कुल हम जैसे बेसिक से बिल्कुल जैसे साउंड से स्टार्ट हुई थी तो वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड्स जो है वो लेटर्स में कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे जो आवाज़ें थी वो साउंड थी, जैसे आदि मानव साउंड्स निकालता था, फिर लेटर बोलना स्टार्ट किया और लेटर्स मिल के वर्ड बने। वर्ड मिल के क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज या वर्ड मिल के क्लास बनता है और वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से वर्ड, फ्रेज और क्लास ये सब मिलके सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड और फ्रेज और क्लास ये सब चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनका एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होनी चाहिए। सिस्टमेटिक वे से अरेंज्ड जो लेटर्स होते हैं उनका वो ग्रुप होता है, वो वर्ड कहलाता है। फ्रेज और क्लास भी करेंगे, तो उससे पहले हम एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड हमने किया था ग्रुप ऑफ लेटर और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो सेंटेंस कहलाता है। और एक सेंटेंस में ये एरर पता करनी हो, आपको कुछ भी मतलब फाइंड आउट करना है कि कहाँ एरर है, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की अहम भूमिका होती है। पार्ट ऑफ स्पीच की 8 कैटेगरी हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड होंगे वो लगभग इन 8 पार्ट से, यानी इन 8 कैटेगरी में से ही होंगे। जैसे राहुल इज़ अ गुड प्लेयर, मोहन रन्स फास्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई सा हिम ऑन द चेयर। तो ये जो वर्ड हैं, इसमें जो वर्ड्स ऑफ ग्रुप है वो सेंटेंस है। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं 4। इनमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे राहुल क्या है? नाउन। इज क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। ए डिटर्मिनर है। गुड एडजेक्टिव है। प्लेयर नाउन है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में मोहन नाउन है, रन्स वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है। थर्ड में दे प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट नाउन है। आई नेक्स्ट में फोर्थ में आई प्रोनाउन है, शाह वर्ब है मेन, हिम प्रोनाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, द चेयर यानी द डिटर्मिनर और चेयर क्या है? नाउन है। इस तरह से किसी भी सेंटेंस में अलग अलग जो वर्ड हैं उनकी अलग अलग जो पोजीशन है वो क्या किस में डिवाइड है? 8 कैटेगरी में डिवाइड है और जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? यानी लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स, फ्रेज और क्लास लेटर्स से मिलकर बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज और क्लास बनते हैं और फ्रेज, क्लास और वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है यानी लेटर्स जिनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स भाषाएं होता है और अल्फ़ाबेट जो हमारे A to Z जो लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अब वर्ड्स क्या है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड, कि लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट, लेटर्स का एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होना वो क्या बनाता है? एक वर्ड बनाता है। यानी वर्ड को हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाता है और ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनती है। फ्रेज क्या होती है? यानी विदाउट सब्जेक्ट, जिनका मतलब कुछ वर्ड मिलके एक फ्रेज बनाते हैं जो बिना सब्जेक्ट के होती है और जिसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। ये सेंटेंस में यूज़ होती है और तब इसका मीनिंग निकलता है। अकेले फ्रेज का मीनिंग नहीं निकलता, तो इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। फिर क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो मे या मे नॉट बी कंप्लीट मीनिंग, यानी इनका जो फ्रेज है उनका तो मीनिंग नहीं निकलता, वो सेंटेंस में साथ जुड़ के अपना मीनिंग बनाती हैं। लेकिन जो क्लास है उसका कभी मीनिंग हो सकता है और कभी नहीं हो सकता, यानी वो भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उसमें, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। और ये जो है जो क्लास, ये कभी पूरा मीनिंग देते हैं और कभी पूरा मीनिंग नहीं देते। इनको डिटेल में आगे करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में करेंगे। अब हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से फ्रेज, क्लास हमने किए। अब हम वर्ड्स, फ्रेज और क्लास मिलकर
एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, क्लासेस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी वर्ड, फ्रेज और क्लास के ग्रुप का जो कंप्लीट सेंस देता हो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो अब हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे भी जिसको समझ सकें, और धीरे धीरे इम्प्रूव करते चलेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप शब्दों का जो कंप्लीट सेंस देता हो और ग्रामर के तौर पे करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें हमने 3 पॉइंट देखे हैं। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता ही है, ठीक है। मेक सेंस, जो सेंस देता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ये नहीं है कि कोई भी सेंटेंस लिख दिया, वो ग्रामर के तौर पे सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं है, तो उसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते। थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट, कि वो ग्रामर के तौर पे करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो कंप्लीट करता है वही सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीवी सिंधु इज़ ए बैडमिंटन प्लेयर। अब पीवी सिंधु ये एक नाम है, नाउन है, इज़ ए बैडमिंटन प्लेयर, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये सेंटेंस जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सही है। पहले मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और सेंस भी देता है, यानी इसका अर्थ भी निकलता है कि पीवी सिंधु एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेकंड, इट इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा प्रथम प्रयास है। मतलब ये भी सेम, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, जिससे ये भी क्या कर रहा है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। थर्ड है, इट इज़ माई फर्स्ट बर्थ। अब फर्स्ट बर्थ बोला है, ये देखो, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन इसने कहा इट इज़ माई फर्स्ट बर्थ, कि ये मेरा फर्स्ट बर्थ है, पहला जन्म है। क्या आप आज के टाइम में, मतलब अब प्रेजेंट में हो और आगे के बारे में या पीछे के बारे में कुछ जानते हो? कोई नहीं जानता कि ये मेरा फर्स्ट बर्थ है, सेकंड बर्थ है। अपने जन्म के बारे में तो हमें नहीं पता ना, सुना है 7 जन्म है, 8 जन्म है, 10 जन्म है, 100 जन्म है, लेकिन ऐसा कुछ हम प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है सेंस के अकॉर्डिंग मिस्टेक है इसमें, इसको हम करेक्ट सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए, सी किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया। अब वो तो डेड है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सी किल्ड मी, अब यहाँ उसने मुझे मार दिया। अब जो फर्स्ट सेंटेंस हमने किया था सी किल्ड हिम, इसमें बोलने वाला कौन है? कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, यानी किसी लड़की ने किसी को मार दिया, तो कोई और बता रहा है, जो उसको देख रहा था या जिसने उसको देखा था या पता था, वो कह रहा है कि उसने उसको मार दिया। बताने वाला कौन है? डेड है या लाइव है? वो तो जिंदा है। बताने वाला जिंदा है, वो बोल रहा है प्रेजेंट में, वो काम हो चुका है पास्ट में, बताने वाला अभी फ़िलहाल बता रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन सेकंड सेंटेंस क्या है? सी किल्ड मी, अब मुझे मार ही दिया, तो क्या मैं ये बात दोबारा बता सकती हूँ? नहीं बता सकते। तो जो बात, जिस बात को हम बताने के लिए खड़े नहीं हो सकते मरने के बाद, तो क्या वो सेंसिबल रूप से वो सेंटेंस सही होगा? नहीं। पहले वाले में बताने वाला कोई तीसरा था, थर्ड पर्सन था, इसलिए ये जो है सही था। लेकिन इसमें तो वही बोल रहा है जिसको मारा गया है, तो डेड पर्सन कभी बोल नहीं सकते। इसलिए ये जो सी किल्ड मी, ये वर्ड, जो सेंटेंस है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस ही लगा हुआ है, लेकिन सेंस इसकी सही नहीं आ रही, इसकी सेंस करेक्ट नहीं है, इस वजह से ये क्या है? गलत है। इस सेंटेंस को यदि हम ऐसे लिखें, सी किल्ड मी विद हर स्माइल, कई बार आपने डायलॉग सुने होंगे मूवीज़ में या सीरियल्स में कि उसने मुझे अपनी स्माइल से मार डाला। मतलब स्माइल से कोई हथियार थोड़े है स्माइल की, उसने उसको मार दिया। यहाँ स्माइल से मारना मतलब ऐसा, मतलब उसको आश्चर्यजनक कर देना, हैरानी में डाल देना। तो यहाँ से किल्ड मी विद हर स्माइल, कि उसने मुझे अपनी स्माइल से मार दिया, इसका मतलब जो बताने वाला है वो अलाइव है, जिंदा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। कल से हम ओरिजिनल जो ग्रामर स्टार्ट करेंगे, आज हम सिर्फ एक बेस तैयार कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है
तो प्लीज़ कमेंट करना। और इसमें जो सेंटेंस यहाँ दिख रहे हैं आपको, इनमें भी आपको नाउन कौन सी है, वर्ब कौन सी है या प्रोनाउन कौन सी है, जो भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना। कल से स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट वे में बेस्ट ग्रामर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।